और सर तुसी किथे पार्टी छड़ के चले गए? दुनिया वापस आ रही है, लाइनें लगी हुई हैं, तरीके साहब ने वापस आने की, शफकत साहब ने ट्वीट कर दी मैं छोड़ के जा रहा हूं। खैर है काशिफ, पहली नौकरी जो मेरी थी ना जी सरकारी, वो 1971 में थी, और उसके बाद चल तो 53 ईयर्स 53 साल हो गए हैं। सर सियासत तो कहते कभी सियासतदान रिटायर नहीं होता, तो पता ही है सियासतदान कभी रिटायर नहीं होता। नहीं, मेरा ख्याल है कि सियासतदान को मेरा ख्याल है सियासतदान को भी रिटायर होना चाहिए और जगह बनानी चाहिए नए लोगों के लिए। सर ये जगह बनानी चाहिए, बनानी हो गए हैं अब नवाज शरीफ बनानी तो चाहिए, पर आपके पास साल पहले मौका था ये सारा कुछ करने का, पहले कर देते। कहते मैं 9 मई की मजम्मत करता हूं, बड़ी मेहरबानी, मैं सियासत को खैरबाद कहता हूं। उस टाइम आपने नहीं किया। उस वक्त आपकी 2 ट्वीट्स थी जो आपने इमरान खान की गिरफ्तारी और दूसरों की गिरफ्तारी के खिलाफ की। अब आके आप पार्टी छोड़ रहे हैं, सियासत छोड़ रहे हैं। लेकिन आप ये चीज देखें कि मैंने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, मैंने कोई ये कभी ऐलान नहीं किया कि मैं पार्टी छोड़ रहा हूं। वो उस पीरियड में बड़े लोगों ने ऐलान किए, बड़े लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, मैंने तो नहीं की। लेकिन अब मैं एक्चुअली सीरियसली समझता हूं कि मैं कुछ लिखना चाहता हूं। सर वैसे चले आप लिखें, सियासत में भी अच्छा हम भी उससे इस्तेफादा करेंगे, लेकिन ये बताएं किस एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की आपको सबसे ज्यादा हैरानगी हुई कि यार ये इन्होंने रिजाइन कर दिया, जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी? मेरा ख्याल है कि शुरू में जो हुई है उनमें काफ़ी उसमें हैरानी हुई थी मुझे, क्योंकि जो बड़े करीबी साथी थे खान साहब के, इमरान इस्माइल था, अली जैदी था। लेकिन मैं क्या कहूँ, हर किसी के अपने अपने सर्कमस्टांसेस हैं, उनको क्या उन पे बीती क्या नहीं बीती मुझे उसका कोई अंदाज़ा नहीं है। फवाद चौधरी का मुझे कोई अंदाज़ा नहीं है कि क्या बीती उनकी। अगले दिन इंटरव्यू मैंने सुना है, लेकिन ऑब्वियसली कोई आसान हालात तो नहीं थे। अगर आप अप्रैल 2022 में जाएं तो पार्टी बिल्कुल एक मुख्तलिफ हैयत की थी, और अब आप देखें तो पार्टी बिल्कुल मुख्तलिफ हैयत की है। लेकिन उसकी वजह है ना कि बहुत सारे लोग या तो इनएक्टिव हो गए या छोड़कर चले गए। लीडरशिप कौन सी थी? असद उमर साहब लीड कर रहे थे, शाह महमूद साहब अंदर हैं, हमाद अजहर पंजाब प्रेसिडेंट, उससे पहले आप पंजाब के प्रेसिडेंट थे, फिर हमाद अजहर को अब रिसेंटली पंजाब प्रेसिडेंट बनाया गया। आपको पार्टी का जो कोर था पंजाब का, वो पार्टी या जो लोग बड़े लीडर समझे जाते थे वो सारे छोड़कर चले गए, तो तभी तो हैयत चेंज हो गई, नई पार्टी। मैं तो नहीं छोड़ के गया, मैं तो काशिफ नहीं छोड़ के गया। लेकिन आपका हुआ क्या, मुझे समझाएं तो सही। आपका एक मैं पढ़ रहा था कि बड़ी तनकीद हुई थी, आपको याद होगा जब लॉन्ग मार्च आया, आप पंजाब के सदर थे, आजादी मार्च जिसको कहा गया मई 2022 में। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद आप इनएक्टिव हुए पार्टी में ज्यादा? नहीं, वो खैर वो जो तनकीद थी वो ज़्यादातर पार्टी के अंदर से थी। मैं आपको बताऊं कि मैंने जो 34 साल सियासत में सीखा है कि 70% सियासत जो है वो पार्टी के अंदर होती है, 30% बाहर होती है। तो वो जो अंदर की सियासत है उसकी वजह से कई दफ़ा एक इम्प्रेशन हुआ ये कि उसके बाद मैं बीमार हो गया, मुझे एक सर्जरी, बड़ी मेजर किस्म की मेरी सर्जरी हुई। उसके बाद मेरे हार्ट के कुछ इश्यूज़ आ गए, तो मेरी जो सेहत थी ना वो इतनी ठीक नहीं थी कि मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव होता। मैंने खान साहब को, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, पंजाब से खान साहब को, अगर खान साहब कल आपको कहें कि वापस आ जाएंगे? नहीं, मैंने अब फैसला कर लिया है कि मेरे खान साहब की बहुत इज्जत है, लेकिन मैंने फैसला कर लिया। लेकिन आपके टिकट का भी ये बात मैंने टीवी पर भी एक दफा कही थी शफकत साहब, जो आपका जिस जगह से आप इलेक्शन लड़ते थे वो सलमान अकबर राजा साहब को पहले ही अनाउंस कर दिया या पहले ही कमिट कर दिया गया था कि टिकट उनको जाएगा, आपको टिकट नहीं मिलेगा। आई एम श्योर आपने नॉमिनेशन जमा भी कराए थे, लेकिन उस वक्त आपको कम्युनिकेट कर दिया गया होगा ना कि खान साहब किसी बात पे बड़े नाखुश होंगे, को गुस्सा होगा किसी बात पे कि क्यों आप नहीं निकल रहे, यही वजह हुई होगी। एक्चुअली मुझे कम्युनिकेट नहीं किया गया, और मैंने खुद पता कराया था, और उन्होंने जो मुझे इतला मिली थी कि जी पार्टी वकला को टिकट दे रही है। हालांकि ये वो सीट थी जिसको 2013 में मैं वाहिद आदमी था लाहौर में जो पीटीआई का जीता था यहाँ से, और फिर 2018 में दोबारा जीता, बड़ी हल्के की बड़ी खिदमत की। बहरहाल ये पार्टी का फैसला, मैं इसलिए उसके अंदर नहीं जाना चाहता, या मैं पुरानी चीज़ों को कि जी मेरी रंजिश कहाँ थी। मेरी रंजिश अगर होती तो मैं इलेक्शन में खड़ा रहता, मैं कहता जी मैंने खड़ना है, इंडिपेंडेंट खड़ा होना है। लेकिन मैंने कहा पार्टी ने टिकट नहीं दिया, मैंने एक तरफ अलग होकर बैठ। लेकिन क्या सर, लेकिन ये मैं आपको जरूर कहूँगा, जी खत्म कर। नहीं, मैं ये जरूर कहूँगा कि मैं काफ़ी देर से एक्चुअली सीरियसली सोच रहा था कि मैं
रिटायरमेंट लेके तो कुछ मीडिया या राइटिंग या ऑटोबायोग्राफी या इस किस्म के काम करूं। रिटायर होने का पहले से सोच रहे हैं।